दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जैकल्स विकेड प्लान। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ जैकल के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। जैकल का मतलब होता है सियार। और दोस्तों विकेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चतुर, और प्लान का मतलब होता है योजना। द जैकल्स विकेड प्लान, सियार की चतुर योजना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम a group of jackals was searching for food। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट में जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ रहता रही थी, जैसे वाक्य शब्दों जैसे शब्द किसी भी वाक्य में आए तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। सर्चिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश करना, ढूंढना। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ ग्रुप ऑफ जैकल्स, ग्रुप मतलब था समूह, सियारों का एक समूह। वॉज सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश कर रहा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक समय की बात है, सियारों का एक समूह खाने की तलाश कर रहा था। इट वॉज समर टाइम। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में नाउन या एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है वाक्य को बनाने में बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। इट वॉज समर टाइम, ये गर्मियों का समय था। Most of the grass-eating animals had gone far off in search of water and new grasslands। क्या अर्थ हुआ? Most of the grass-eating animals had gone far off। दोस्तों इस वाक्य में had के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और पास्ट परफेक्ट में had का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो क्या अर्थ हुआ? मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। दोस्तों ग्रास ईटिंग एनिमल्स का मतलब होता है घास खाने वाले पशु, घास खाने वाले जानवर। तो क्या हुआ? अधिकतर घास खाने वाले पशु हैड गॉन फार ऑफ, वो दूर जा चुके थे। इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यू ग्रासलैंड, मतलब कि नए घास के ग्रासलैंड का मतलब होता है घास के मैदान, मतलब नए घास के मैदान और पानी की तलाश में ज़्यादातर घास खाने वाले पशु दूर जा चुके थे। द लीडर ऑफ द जैकल ग्रुप वॉज वरीड अबाउट द अदर जैकल्स इन द ग्रुप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट का मतलब जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। दोस्तों यहाँ जो शब्द है WORRIED, वरीड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित। तो इसका क्या अर्थ हुआ? द लीडर ऑफ द जैकल ग्रुप वॉज वरीड, मतलब क्या हुआ कि जो लीडर था, किसका लीडर था? ऑफ द जैकल ग्रुप, मतलब सियारों के समूह का जो मुखिया था वॉज वरीड, वो चिंतित था। अबाउट द अदर जैकल्स इन द ग्रुप, मतलब समूह में दूसरे सियारों को लेकर जो उनका मुखिया था सियारों का, वो क्या था? चिंतित था।
ही वॉज प्रेइंग टू गॉड टू अरेंज सम फूड फॉर द ग्रुप। और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जब कोई सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो ऐसे वाक्यों में वॉज का यूज़ किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल होगा तो वर्ब का यूज़ किया जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यह क्या अर्थ हुआ? ही वॉज प्रेइंग टू गॉड, वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। टू अरेंज सम फूड फॉर द ग्रुप, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह समूह के लिए खाने का प्रबंध करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। आगे देखिए, सडनली ही सॉ एन एलिफेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सी मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। सडनली ही सॉ एन एलिफेंट, अचानक उसने एक हाथी देखा, उसने एक हाथी को देखा। हिज आइज बिगन टू शाइन। दोस्तों बिगिन मतलब होता है शुरू हो जाना, कुछ करने लगना, और ये सेकंड फॉर्म है बिगिन, BEGIN बिगिन, और सेकंड फॉर्म है बिगिन, आप इसे नोट कर लीजिए। हिज मतलब उसकी, आइज मतलब आंखें। हिज आइज बिगन टू शाइन, शाइन मतलब चमकना, उसकी आंखें चमकने लगीं। ही सैड टू हिज फेलो जैकल्स, फेलो का मतलब था साथी, उसने अपने साथी सियारों से कहा गॉड हैज़ लिसन टू माई प्रेयर्स। दोस्तों इस वाक्य में देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जिस तरह पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, ही, शीट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है गॉड वो एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया है, और ये थर्ड फॉर्म है लिसन मतलब सुनना, थर्ड फॉर्म लिसन। तो क्या अर्थ हुआ? ही सेड टू हिज फेलो जैकल्स, उसने अपने साथी सियारों से कहा गॉड हैज़ लिसन टू माई प्रेयर्स, ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। लुक एट द बिग प्रे, देयर। दोस्तों प्रे का मतलब होता है शिकार। लुक एट द बिग प्रे देयर, वहाँ उस बड़े शिकार को देखो। ही कैन फ्री अस फ्रॉम द वरी ऑफ सर्चिंग फूड फॉर सम डेज। दोस्तों यहाँ पर फ्री जो है इसका इस्तेमाल वर्ब के रूप में किया गया। फ्री का मतलब होता है कोई मुफ्त चीज़। ये एक नाउन है, एडजेक्टिव है, उसके अलावा ये एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुक्त करना, आज़ाद करना। तो यहाँ इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? ही कैन फ्री अस फ्रॉम द वरी ऑफ सर्चिंग फूड फॉर सम डेज। क्या अर्थ हुआ कि वह, अस मतलब हमें, कुछ दिन खाने ढूंढने की जो चिंता है, वरी मतलब चिंता है, उससे वो हमें कुछ दिन के लिए मुक्त कर सकता है। बट हाउ कैन वी किल सच अ बिग एलिफेंट, वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम। क्या अर्थ हुआ? सेड अ जैकल इन अ वरी टोन। दोस्तों इसको पूरा वाक्य को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। सेड अ जैकल इन अ वरी टोन। दोस्तों वरीड का मतलब होता है चिंतित, टोन मतलब स्वर। मतलब कि एक सियार ने चिंतित स्वर में कहा बट हाउ कैन वी किल सच अ बिग एलिफेंट, लेकिन हम इतने बड़े हाथी को कैसे मार सकते हैं। वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम। दोस्तों बिफोर का मतलब पहले होता है, उसके अलावा इसका मतलब सामने भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ? वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक सियार ने चिंतित स्वर में कहा कि हम इतने बड़े हाथी को कैसे मार सकते हैं। वी आर वेरी स्मॉल बिफोर हिम, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंटेलिजेंट एंड क्राफ्टी क्रिएचर्स फॉर विट इज बिगर देन माइट। क्या अर्थ हुआ? सेट द लीडर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल का मतलब होता है कुछ भी असंभव नहीं है। और किसके लिए? फॉर एन इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान, एंड क्राफ्टी, और क्राफ्टी दोस्तों एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालबाज। मतलब क्या हुआ कि एक बुद्धिमान और चालबाज प्राणी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विट इज बिगर देन माइट, विट का मतलब होता है चतुराई या कह सकते हैं बुद्धिमानी। जो बुद्धिमानी है वो माइट मतलब ताकत, वो ताकत से ज़्यादा बड़ी होती है। सेड द लीडर, उनके मुखिया ने कहा। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? आस्क्ड जैकल, एक सियार ने पूछा। आई मीन, मेरा मतलब है दैट
कि विद द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस एंड पेशेंस, और दोस्तों दोनों को आप नोट कर लीजिए, इंटेलिजेंस नाउन जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी और पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, जिसको सब्र भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आई मीन, मेरा मतलब है दैट कि विद द यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस एंड पेशेंस, मतलब क्या हुआ कि बुद्धिमानी और धैर्य के इस्तेमाल के साथ वी कैन मेक एनी माइटी प्रे फॉल। प्रे फॉल का मतलब होता है शिकार बनना। तो उसने क्या कहा कि बुद्धिमानी मतलब कि चतुराई और धैर्य से हम किसी भी मतलब कि माइटी को, ताकतवर को अपना प्रे फॉल शिकार बना सकते हैं। नाउ अब ऑल ऑफ यू हाइड योर सेल्फ बिफोर ही सीज यू। हाइड मतलब छुपाना। तो उसने क्या कहा कि अब आप, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले, आप सब अपने आप को छुपा लो। सेट द लीडर, लीडर ने मतलब जो उनका मुखिया था उसने कहा। इंस्ट्रक्टिंग हिज ग्रुप द जैकल वॉक्ड टू द एलिफेंट एंड बोर्ड बिफोर हिम। दोस्तों इंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। अपने समूह को निर्देश देते हुए द जैकल वॉक टू द एलिफेंट, जो सियार था वो हाथी के पास चलकर गया। एंड बोर्ड बिफोर हिम, बो का मतलब झुकना किसी के सम्मान में, और उसके सामने सम्मान में झुका। द एलिफेंट वॉज अमेज्ड टू सी अ जैकल ऑनरिंग हिम। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना। जो हाथी था वो एक सियार को अपने सम्मान में मतलब कि अपना सम्मान करते हुए देखकर जो हाथी था वो बहुत ज़्यादा क्या था, हैरान हो गया। ही आस्क्ड द जैकल, उसने सियार से पूछा, वाई आर यू डूइंग सो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आगे देखिए। द जैकल रिप्लाइड इन अ फ्लैटरिंग टोन। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी वाली। तो क्या अर्थ हुआ, जो सियार था उसने एक चापलूसी वाले स्वर में जवाब दिया, योर हाइनेस महाराज, वी हैव सिलेक्टेड यू एज द लीडर ऑफ आवर ग्रुप। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और वी के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। सिलेक्ट का मतलब होता है किसी का चुनाव करना, थर्ड फॉर्म में सिलेक्टेड। तो उसने क्या कहा कि महाराज, वी हैव सिलेक्टेड यू एज द लीडर ऑफ आवर ग्रुप, हमने आपको अपने समूह के नेता के तौर पर चुन लिया है। प्लीज़ कम, कृपया आइए, एंड एक्सेप्ट योर थ्रोन। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना और थ्रोन का मतलब सिंहासन। कृपया आइए और अपने सिंहासन को स्वीकार कीजिए। द कन्फ्यूज्ड एलिफेंट सेड, जो ये कन्फ्यूज्ड हाथी था, भ्रमित हाथी था, उसने कहा, आई डू नॉट नो यू। और दोस्तों ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज़ किया जाएगा, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। तो क्या अर्थ हुआ, हाथी ने क्या कहा, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हाउ कैन यू मेक अ स्ट्रेंजर लाइक मी योर लीडर। और आप इसे नोट कर लीजिए, STRANGR, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। तो उसने क्या कहा कि आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। हाउ कैन यू मेक अ स्ट्रेंजर लाइक मी योर लीडर, मतलब आप मेरे जैसे किसी अजनबी को अपना नेता कैसे बना सकते हो। द विकेट जैकल सैड, चतुर, विकेट मतलब चतुर सियार ने कहा, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट यू डू नॉट नो मी, कि तुम मुझे नहीं जानते हो, बट एवरीवन इन दिस जंगल नोज यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और आप देखिए यहाँ जो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है, और फिफ्थ फॉर्म यूज़ करने का रीज़न यहाँ पर ये है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे और वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो ये एवरीवन जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि इट इज़ ट्रू दैट यू डू नॉट नो मी, ये सच है कि आप मुझे नहीं जानते हो, बट एवरीवन इन दिस जंगल नोज यू, लेकिन इस जंगल में हर कोई आपको जानता है। मोर ओवर, वैसे भी, देर इज़ नो वन माइटियर देन यू इन द होल फॉरेस्ट, होल मतलब पूरा। तो उसने क्या कहा कि वैसे भी इस तमाम जंगल में
आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। माइटियर मतलब और ज़्यादा ताकतवर, मतलब आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। एज इट इज़ ट्रू, जैसा कि ये सच है, दैट ओनली दोज आर सेफ हु आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए माइटी लीडर, वी हैव डिसाइडेड टू मेक यू आर लीडर। तो उसने क्या कहा, एज इट इज़ ट्रू, कि जैसे कि ये सच बात है कि ओनली दोज आर सेफ, सिर्फ वही लोग सुरक्षित हैं, हु आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ए माइटी लीडर, जो एक ताकतवर नेता की सुरक्षा के नीचे हैं, सिर्फ वही लोग सुरक्षित हैं। वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला कर लिया है, टू मेक यू आर लीडर, तुम्हें अपना नेता बनाने का। चलिए आगे देखिए। द एलिफेंट वॉज फ्लैटर्ड बाय हिज फॉल्स प्रेज। और दोस्तों फॉल्स का मतलब है झूठा, प्रेज का मतलब है प्रशंसा। जो हाथी था वो उसकी झूठी मतलब कि प्रशंसा में फंस गया, आ गया। ही बिगन टू वॉक प्राउडली, और प्राउडली का मतलब गर्व से, अभिमान से, घमंड से। और ही बिगन टू वॉक प्राउडली, वह घमंड से, अभिमान से चलने लगा। सीइंग द इफेक्ट ऑफ हिज वर्ड्स ऑन द एलिफेंट द जैकल प्लेड हिज नेक्स्ट ट्रिक अपॉन हिम। क्या अर्थ हुआ, सीइंग द इफेक्ट ऑफ हिज वर्ड्स ऑन द एलिफेंट मतलब हाथी के ऊपर अपने शब्दों का प्रभाव देखकर द जैकल प्लेड हिज नेक्स्ट ट्रिक, सियार ने अपनी अगली चाल चल दी, अपॉन हिम उसके ऊपर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हाथी के ऊपर अपने शब्दों का प्रभाव देखकर सियार ने अपनी अगली चाल हाथी उसके ऊपर चल दी। ही सेड टू द एलिफेंट, उसने हाथी से कहा, योर हाइनेस महाराज, मे आई हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग यू टू द कोरोनेशन प्लेस वेयर ऑल योर सब्जेक्ट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर यू। और दोस्तों कोरोनेशन प्लेस को आप नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है राज्याभिषेक करने का स्थान, जहाँ पर राजा का राज्याभिषेक किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि योर हाइनेस महाराज, मे आई हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग यू टू द कोरोनेशन प्लेस वेयर ऑल योर सब्जेक्ट्स आर ईगरली वेटिंग फॉर यू। ईगरली का मतलब तो उत्सुकता से। तो क्या कहा कि महाराज क्या मुझे इस चीज़ का सम्मान मिल सकता है कि क्या मैं आपको राज्याभिषेक वाले स्थान पर लेके चलूँ जहाँ आपकी सारी प्रजा उत्सुकता से आपका इंतज़ार कर रही है। द एलिफेंट, जो हाथी था, हु बाय नाउ वॉज कम्प्लीटली ट्रैप्ड, जो अब पूरी तरह से फंस चुका था, अंडर हिज एल्यूरिंग वर्ड्स, उसके इस एल्यूरिंग वर्ड्स में, एल्यूरिंग का मतलब होता है किसी भी तरह के चापलूसी वाले शब्द। बिगन टू वॉक, वो चलने लगा, बिहाइंड द जैकल, वो सियार के पीछे चलने लगा। आगे देखिए। ऑन रीचिंग इनसाइड द थिक फॉरेस्ट, थिक मतलब घना, घने जंगल के अंदर पहुंचकर द जैकल लेड द एलिफेंट टू अ मार्श कवर्ड विद स्ट्रो लीव्स एंड ब्रांचेस। और दोस्तों मार्श को आप नोट कर लीजिए, मार्श का मतलब होता है दलदल। तो क्या अर्थ हुआ कि ऑन रीचिंग इनसाइड द थिक फॉरेस्ट, घने जंगल के अंदर पहुंचकर जो जैकल था, लेड द एलिफेंट, लीड मतलब ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का ही वाक्य है। लेड, जो सियार था वो हाथी को ले गया, कहाँ ले गया, टू अ मार्श कवर्ड विद स्ट्रो लीव्स एंड ब्रांचेस, मतलब एक दलदल पर ले गया जो कि टहनियों से, शाखाओं से, पत्तों से और तिनकों से ढकी हुई थी। एज द एलिफेंट स्टैब्ड ऑन द स्ट्रो, और जैसे ही हाथी ने उन तिनकों पर पैर रखा, एंड मतलब जैसे ही हाथी ने तिनकों पर और पत्तों पर पैर रखा, ही फेल इनटू द मार्श, वह दलदल में गिर गया। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। डियर जैकल, प्यारे सियार, आई हैव गॉट ट्रैप्ड, मैं फंस चुका हूँ। कॉल माई सब्जेक्ट्स टू पुल मी आउट, मुझे, पुल मी आउट मतलब होता, पुल आउट मतलब बाहर खींचना। तो उसने क्या कहा कि प्यारे सियार में, आई हैव गॉट ट्रैप्ड, मैं फंस चुका हूँ। कॉल माई सब्जेक्ट्स टू पुल मी आउट, मुझे बाहर निकालने के लिए मेरी प्रजा को बुलाओ। सेड द एलिफेंट इन ए लाउड वॉइस, हाथी ने एक भारी आवाज़ में कहा। आगे देखिए। यस योर हाइनेस, हाँ महाराज, आई विल, मैं करूँगा। सेड द जैकल विद अ कनिंग स्माइल, कनिंग मतलब चतुर या धूर्त। क्या अर्थ हुआ कि सियार ने एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ कहा। एज द एलिफेंट बिगेन टू सिंक इनटू द मार्स, सिंक मतलब डूबना, और जैसे ही जो हाथी था वो डूबने लगा इनटू द मार्स, दलदल में, द जैकल गेव अ कॉल टू ऑल द अदर जैकल्स, जो जैकल था, सियार था, उसने बाकी अन्य सियारों को बुला लिया। कॉल करते, कॉल मतलब कि पुकारा।
बट नॉट फॉर हिज रेस्क्यू, लेकिन उसके रेस्क्यू के लिए नहीं। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को संकट से बचाना, लेकिन उसको बचाने के लिए नहीं। ऑल द जैकल्स सराउंडेड द एलिफेंट एंड बिट ऑफ बिग चंक्स फ्रॉम हिज बॉडी बिफोर ही सैंक कंप्लीटली इनटू द मार्श। क्या अर्थ हुआ? ऑल द जैकल्स सराउंडेड द एलिफेंट। दोस्तों सराउंड का मतलब होता है घेर लेना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। ऑल द जैकल्स सराउंडेड द एलिफेंट, सारे सियारों ने हाथी को घेर लिया। एंड बिट ऑफ बिग चंक्स फ्रॉम हिज बॉडी, और उसके शरीर से बड़े बड़े टुकड़ों को उन्होंने काट लिया। बिफोर ही सैंक कंप्लीट इनटू द मार्श, मतलब उसके पूरी तरह से दलदल में डूबने से पहले। दस इस प्रकार से द वाइज जैकल, जो ये बुद्धिमान सियार था, प्रूव्ड उसने साबित कर दिया दैट कि द इंटेलिजेंस ऑफ ए बीइंग इज़ फार मोर पावरफुल दैन द माइटीएस्ट बीइंग। तो उसने क्या साबित कर दिया कि जो बुद्धिमानी होती है किसी भी प्राणी की, इज़ फार मोर पावरफुल, वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है दैन द माइटीएस्ट बीइंग, मतलब शक्तिशाली प्राणी की तुलना में। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और इस कहानी का मॉरल है वो यही है कि जो बुद्धिमानी है वो ताकत से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।